कथा के लिए, यज्ञ के लिए हमारे आर्यवर्त में, हमारे भारत में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ एक भूमि है जिसका नाम नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य की भूमि बहुत वंदनीय है। एक बार देवताओं ने, ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी को कहा, हे ब्रह्मदेव, हम यज्ञ करना चाहते हैं, कथा करना चाहते, कहां करें? तब उन्होंने कहा नारायण जी के पास में चलें। भगवान नारायण जी के पास में गए और भगवान नारायण जी ने क्या किया, अपना मनो में सुदर्शन चक्र छोड़ा है। कहा कि हे ऋषियों, हे देवताओं, हे ब्राह्मणों, ये चक्र जहां पर के इस पूरे आर्यवर्त में जहां रुक जाए, समझ लेना यज्ञ के लिए, कथा के लिए वही स्थान उत्तम है। वह मनो में चक्र त्रिलोकी में भ्रमण करता हुआ हमारे आर्यवर्त में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के समीप में उस महाराज, दिव्य महाराज अरण्य में जाकर के वो सुदर्शन वहां पर रुका है और इसलिए महाराज उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ गया है, जो बहुत उत्तम है। वहां पर अनेक ऋषिजन, महात्मा लोग विराजमान हैं और सबके मन में एक इच्छा हो रही है, क्या हमें कथा सुनने को मिल जाए। कथा सुनने का बड़ा मन हो रहा है सबका, और आज भगवान ने कृपा कर दी है महाराज। और सबके मध्य में भगवान श्री सूत जी का आगमन हो गया है। और जैसे ही भगवान सूत जी आए तो सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया है। भगवान सूत जी ने कहा, भाई आप लोग मेरा अभिवादन क्यों करते हैं? आपकी आयु बड़ी है, आपका बहुत अनुभव है। और महात्माओं ने कहा, हे भगवान सूत जी, कोई आयु में, कोई धन में, कोई बल में, कोई पद में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है उसे सबसे बड़ा माना जाता है। आप हमारे ज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान के करोड़ सूर्य बनकर के आए हो, क्योंकि ये भगवान सूर्य संसार के अंधकार को तो मिटा देते हैं, लेकिन भीतर छुपे अज्ञान का जो अंधकार है उसे नहीं मिटा पाते हैं। तो अब आप कृपा करिएगा, श्रेयसाम यद भवे क्षेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वद साधनं तदवदाधुना। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। संतों के पास में, ज्ञानियों के पास में, महात्माओं के पास में, भक्तों के पास में जाकर के यदि आपको कोई प्रश्न करना है तो केवल एक ही प्रश्न करें, भगवत प्राप्ति का प्रश्न करें कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तब तो समझ लो कि आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, उच्च कोटि का है। संसार का प्रश्न नहीं करना चाहिए। और हम संसार के लोगों की मनस्थिति तो ऐसी है,
साधुओं के पास, संत महात्माओं के पास में जाकर के संसार का ही प्रश्न करते हैं। संतजन कहते हैं संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोई संत का सानिध्य मिल जाए, ज्ञानी का सानिध्य मिल जाए तो वो क्षण कभी बर्बाद ना करो। कुछ ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, कुछ संसार से अलग हट करके भगवत प्राप्ति का प्रश्न कर लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न का कण भी कभी बर्बाद न करें महाराज। दोनों की बहुत बड़ी महिमा है। सौनकादिक महात्माओं ने प्रश्न किया, गुरुदेव अब कोई ऐसी कथा सुनाओ, पावनानाम च पावनम, जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे और कथा श्रवण करने के बाद में कृष्ण प्राप्ति, गोविंद की हमें प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति का प्रश्न किया है। कृष्ण प्राप्ति से हमारा कल्याण होगा, कृष्ण प्राप्ति का प्रश्न किया है। भगवान सूत जी प्रसन्न हो गए और कहा कि धन्य हैं आप, आपने इतना उच्च कोटि का प्रश्न किया है। अब जो कथा प्रकट होगी उससे न जाने कितने लोगों का कल्याण होगा, उद्धार होगा। तुमने भगवत प्राप्ति का प्रश्न किया है। भगवान सूत जी ने कहा, लोगों का जीवन कैसा है? काल व्याल मुखग्रासः, काल रूपी अजगर सर्प के मुख में ये जीव ग्रास बन करके बैठा है। और जानते हो इसका जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक काल का मुख खुला हुआ है। काल व्याल मुखग्रास त्रास नृणास हे तवे। श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भासितम्। कलिकाल के लोगों का जीवन कैसा है? अजगर सांप का मुख खुला हुआ, जीव ग्रास बन करके बैठा है। कब तक जीवित है? जब तक काल का मुख खुला हुआ है। काल जब अपने मुख को बंद कर लेता है तो जीवन लीला समाप्त हो जाती है। गोविंदाय नमो नमः, जीवन समाप्त हो जाता है। अब काल मुख बंद कब करेगा इसके विषय में भी कौन जानता है, लेकिन अहंकार में डूबा हुआ है महाराज। कब तक सुरक्षित रहेगा? जब तक काल ने मुख बंद नहीं किया है। इसलिए भैया क्षण मात्र में क्या होगा कोई नहीं जानता है। इसलिए संत जन कहते हैं, हमारे शास्त्र और पुराण कहते हैं, भैया ऐसे लोगों के लिए केवल एक ही कार्य उत्तम है, और वो कौन सा? श्रीमद् भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भासितम्। श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए महाराज। और भागवत